नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। मैं कोई भी आपको बुकिश नॉलेज इस सब के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं और आप मिलकर प्रैक्टिकली ये जानेंगे कि कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन, अगर हम ये जान जाए ना कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है किसी के अंदर, तो हम इस कॉन्फिडेंस के पूरे गेम को समझ पाएंगे। मान लो आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर के क्रिकेट 1 साल तक खूब मन से सीखते हो और आप बहुत अच्छी बैटिंग भी करने लगते हो। और मैं आपके पास एक दिन आता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हें 6 बॉल फेंकूंगा, तुम्हें 1 बॉल भी बाउंड्री के बाहर मार के दिखाओ। आप क्या कहोगे उस समय? अरे बिल्कुल मार देंगे, फेंको बॉल। वहीं पर साइड में आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसको क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, और मैं उससे कहूँ कि मैं तुम्हें 6 बॉल फेंकूंगा, तुम 1 बॉल भी बाउंड्री के बाहर मार के दिखाओ। क्या वो जितना कॉन्फिडेंटली ने जवाब दिया, क्या उतना कॉन्फिडेंटली आपका दोस्त जवाब दे पाएगा? नहीं दे। अगर आप ये स्टोरी को अपने से रिलेट कर पा रहे हो तो 1 साल तक ट्रेनिंग करने वाला के पास इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? तो सिंपल सा जवाब है कि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा थी। जो कॉन्फिडेंस होता है ना मेरे भाई, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल्स को सीखने में, उतना कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आता जाएगा। मतलब कि कॉन्फिडेंस के लिए आपको कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं। पहला तो कॉन्फिडेंस खुद है, दूसरा है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। आप इससे बहुत ही अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। आप किसी क्लास में बैठे हो, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी चैप्टर से, अगर चैप्टर आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो जेन्युइन सी बात है आप हाथ उठाओगे और कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा है और हाथ भी उठा देते हो, नहीं मुझे तो पता है, मैं तो सब जानता हूँ, क्या होगा? आप कॉन्फिडेंस का तो दूर की बात है, आप उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। प्रैक्टिस कम होगी, रुक रुक के बोलोगे, भूल जाओगे। अब कोई कह सकता है कि ग्रोयर, चलो हम मान भी लेते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से आता है, मगर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि किसी काम को अभी तक हमने किया ही नहीं है, बस कहीं से सुना है, वीडियो देखा है और हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं। देखो मेरे भाई बहन, उसको हम कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, उसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए। आप किसी भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और काफी मोटिवेट हो जाते हो कि मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर क्या होता है? 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन गायब, मोटिवेशन गायब। क्या ये रियल मोटिवेशन है? नहीं। वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस शॉर्ट टर्म में कुछ थोड़ा सा 0.1% बेनिफिट दे सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि फेक मोटिवेशन में हुआ, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन गायब। मैं इस पॉइंट पर आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यह पता चल गया होगा कि रियल कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो प्रैक्टिस से। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है और ये तुम्हारे लिए क्यों अच्छा नहीं है, ये आपको पता चल गया। अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी काम जिसको अभी तक आपने किया नहीं है, फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ये कर सकते हैं? तो कुछ लोगों का सवाल ये भी लोग उस पे कह सकते हैं कि क्या करें, जब भी कोई नया काम आए, नया चैलेंज आए, तो पहले ही हार मान जाए, पहले ये कहे कि नहीं मैं तो कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि ग्रोयर ने कहा था कि जिस काम को अभी तक आपने किया नहीं है, अगर आप उसको कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। देखो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जब भी मेरे पास कोई नया चैलेंज, नया काम, नया टास्क आता है, तो जानते हो मैं क्या करता हूँ? पहले ही बता दूं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ? 2 सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ। अगर ये चैलेंज मैं नहीं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर ये चैलेंज, ये टास्क, ये काम को अगर मैं कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जब मुझे क्लियर जवाब मिल जाता है, फिर मैं वो काम को शुरू कर देता हूँ। अगर नहीं मिलता है तो मैं उस काम को मना कर देता हूँ या उसको डिले कर देता हूँ। ग्रोयर, इसको करने में बड़ा झमेला है। कुछ झमेला नहीं है भाई, 10-20 सेकंड का काम है। यूँ अपने आप से पूछोगे, तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप इस वीडियो में ये जान पाए कि रियल कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, क्या होता है, और रियल कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंसेस है, ये भी जान पाए। और जब भी लाइफ में नया चैलेंज, नया टास्क, नया प्रॉब्लम आए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये आप जान पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लाइफ में ये काम आएगी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।